हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। आज की इस क्लास में राशियां और उनके मात्रक के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और ये आरआरबी एनटीपीसी या जितने भी आरआरबी से लेकर जो एग्जाम्स बनते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही एसएससी या अन्य किसी भी फोर्सेस हो, बैंकिंग हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी ये जरूरी है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आरआरबी के लिए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आरआरबी में विज्ञान का जो वेटेज होता है वो अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। तो यह फिजिक्स का एक चैप्टर होता है या फिर फिजिक्स के यह क्वेश्चन होते हैं कि भौतिक राशियाँ चाहे वो एमकेएस हो, सीजीएस हो या फिर एफपीएस हो। तो हम यहाँ पर भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक, अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो उसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और जो शक्ति होती है, पावर होता है, उसका जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है। दाब पास्कल होता है, तो दाब का जो मात्रक होता है वह होता है पास्कल। विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम। और जो समय का होता है वह सेकंड होता है, चाहे आप एमकेएस में ले, सीजीएस में ले या एफपीएस में ले, तो समय का जो मात्रक होता है वह सेकंड होता है। तरंग दैर्ध्य इसका होता है एंगस्ट्रॉम। परम ताप होता है केल्विन। परम ताप का जो मात्रक होता है वह होता है केल्विन। बल का मात्रक न्यूटन। विद्युत विभव वोल्ट। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और एफपीएस में क्या होता है फुट होता है। और सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। ऊष्मा जूल होता है। वेग वेग का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड। आवृत्ति हर्ट्ज। ऊर्जा जूल। आयतन घन मीटर। ध्वनि तीव्रता डेसिबल। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह किस में नापी जाती है, डेसिबल में। गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा किस में नापी जाती है, जूल प्रति किलोग्राम में। कार्य न्यूटन मीटर या जूल। जो कार्य की मात्रक होती है वह जूल होता है या फिर न्यूटन मीटर होता है। विद्युत धारिता फैराडे। विद्युत की जो मात्रक होती है वह क्या होती है, फैराडे। तरंग लंबाई तो मीटर होता है, आप सभी को मालूम है। चुंबकीय क्षेत्र का होता है गॉस। चुंबकीय प्रेरण का होता है गाउस। तो आप इन दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो उसका गॉस होगा, लेकिन चुंबकीय प्रेरण पूछे तो गाउस हो जाएगा। तलीय कोण रेडियन। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा। समुद्र की गहराई, समुद्र की जो गहराई नापने का जो मात्रक होता है उसे फेदम कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो न्यूटन प्रति कुलम्ब। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक होता है, वेबर या मैक्सवेल। क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्ग मीटर। ज्योति फ्लक्स होता है ल्यूमेन का। लेंस की क्षमता डायोप्टर। संवेग या फिर आवेग, इसका क्या होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड होता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, किलोग्राम वर्ग मीटर। विद्युत आवेश क्या होता है, कुलम्ब होता है। चुंबकीय तीव्रता इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला। तो आप इसे भी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पराध्वनिक गति क्या मात्रक है इसका, मैक। ताप का क्या है, केल्विन। ताप के और कौन कौन से होते हैं, तो आप सेल्सियस भी याद रखिएगा। द्रव्यमान किलोग्राम। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय जो दाब होता है उसका क्या मात्रक होता है, बार। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल होता है। कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष। ज्योति तीव्रता इसका होता है कैंडला। और विभवांतर का होता है वोल्ट। तो आप यह सभी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आप इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।